Hello students, today let's start the sixth chapter of your supplementary reader, An Alien Hand. I want something in a case and written by L.E. Greve. I want something in a case. मैं पिंजरे में कुछ चाहता हूँ। ये स्टोरी मिस्टर परसेल एक शॉपकीपर हैं और एक स्ट्रेंजर है, एक अजनबी व्यक्ति है, उनकी है। मिस्टर परसेल की अपनी एक पालतू पशु और पक्षियों की शॉप है, जिसमें एक दिन एक अजनबी व्यक्ति आता है और वो मिस्टर परसेल से कहता है कि आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। अब चलिए बच्चों, पढ़ते हैं और पता करते हैं कि वो अजनबी व्यक्ति मिस्टर परसेल से पिंजरे में क्या चाहता है, क्या लेना चाहता है। तो अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। मिस्टर परसेल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। जो मिस्टर परसेल जो शॉपकीपर थे वो घोस्ट मीन्स भूतों में विश्वास नहीं करते थे। नेवरथलेस द मैन हु बोट द टू डव्स एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद द डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी। नेवरथलेस मीन्स फिर भी। द मैन हु बोट वह व्यक्ति जिसने बोट खरीदे थे द टू डव्स। डव्स होते हैं पाख्ता, एकदम वाइट सफ़ेद स्नो की तरह सफ़ेद जो पक्षी होते हैं उनको डव्स कहा जाता है, पाख्ता होते हैं। एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट और उनका उसका जो स्ट्रेंज एक्ट यानी अजीब या विचित्र व्यवहार था, उसने इमीडिएटली तुरंत देयर आफ्टर उसके बाद लेफ्ट हिम छोड़ दिया, हिम उसके ऊपर बी द डिस्टिंक्ट सेंस एक विशिष्ट ज्ञान या भाव ऑफ द एनकैनी। एनकैनी मीन्स रहस्यमयी। कि जो मिस्टर पुरसेल थे वो भूतों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वह आदमी जिसने 2 पाख्ता खरीदे थे और उसके तुरंत बाद उसने जो विचित्र व्यवहार किया वह उसके लिए एक रहस्यमयी विशिष्ट भावना छोड़ गया। किसके लिए? मिस्टर परसेल के लिए। एज दो behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted houses. As though यद्यपि या जैसे कि behind his departed customer, departed यानी गए हुआ, जो चला गया उसका कस्टमर, उसका ग्राहक था, अर्थात उसके ग्राहक के जाने के बाद या पीछे देयर हैड लिंगर्ड मीन्स आई द मस्टी स्मेल एक गंदी बदबू ऑफ एन अबंडेंड जो जैसे परित्याग कर दिया गया हो, हॉन्टेड हाउसेज हॉन्टेड भूतहा भूतों के घर जैसा भूतहा, अर्थात उसके ग्राहक के जाने के पश्चात वहाँ इस तरह की बदबू आ रही थी जैसे एक परित्याग किया हुआ भूतहा घर के अंदर से आती है। मीन्स जैसे कोई घर है जिस घर में कोई व्यक्ति नहीं रहता और काफ़ी टाइम बाद हम उस घर में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसमें जैसी गंदी स्मेल आती है, इसी तरीके से उस ग्राहक के जाने के बाद वहाँ पर स्मेल आ रही थी। मिस्टर परसेल वॉज अ स्मॉल फसी मैन, रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टोमक। मिस्टर परसेल वाज था स्मॉल एक छोटा सा फसी मैन, फसी यानी बतंगड़, बातूनी, फसी होता है बतंगड़ जो बहुत बातें बनाता है। रेड चीक्स उसके लाल गाल थे, एंड अ टाइट सख्त मेलन स्टोमक उसका टाइट सख्त मेलन तरबूज की भांति मोटा पेट था। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो ऑन अ पैट एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जीनियल आउल। लार्ज ग्लासेस मीन्स बड़े चश्मे, वो जो बड़े चश्मे लगाता था तो उसको लगाकर वो मैग्नीफाइड होता था, कैसा दिखता था कि हिज आइज उसकी आंखें सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस उसको ऐसी बनावट देती थी मानो ऑफ ए वॉइस एंड जेनियल आउल मीन्स वाइज बुद्धिमान, और जेनियल आउल कैसा? आउल मीन्स उल्लू, उल्लू की तरह दिखता था। जीनियल हंसमुख, जीनियल मीन्स हंसमुख। कि जब वो चश्मा लगाता था तो वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई बुद्धिमान और हंसमुख उल्लू हो।
ही owned a pet shop, उसकी एक अपनी दुकान थी पालतू पशु पक्षियों की। ही sold cats and dogs and monkeys, वह बिल्ली, कुत्ते और बंदर बेचता था। ही dealt in fish food, वो फिश फूड यानी मछलियों के भोजन का भी व्यापार करता था। एंड वर्ड सीड, और पक्षियों के सीड मीन्स बीजों का भी, पक्षी जो खाते हैं। प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज, प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज मीन्स दवाइयाँ बताता था। फॉर एलिंग कैनरीज, एलिंग मीन्स बीमार, कैनरीज मीन्स चिड़िया, बीमार चिड़ियों के लिए दवाई भी बताता था। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज सेल्फ लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस, डिस्प्लेड मीन्स शो, दिखाता था ऑन हिज सेल्फ, अपनी अलमारियों पर। लॉन्ग रोज, एक लंबी कतार लगाता था। ऑफ ऑर्नेट मीन्स अलंकृत, ये सजे हुए। एंड गिल्डेड केज, गिल्डेड सुनहरे केज, पिंजरे, पिंजरे, वह अपनी अलमारी में सुनहरे अलंकृत और सुनहरे पिंजरों को लाइन से रखा करता था। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, ही कंसिडर्ड, वह समझता था। हिमसेल्फ, स्वयं को, समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, अपना आप को वह एक व्यवसायी व्यक्ति समझता था। आ कंस्टेंट स्टायर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप, आ कंस्टेंट मीन्स लगातार, स्टर मीन्स चहल पहल, ऑफ मूवमेंट गति जो होती थी, कंस्टेंट स्टर मीन्स लगातार चहल पहल होती थी, मूवमेंट गतिविधियाँ होती थी, परविडेड जो व्याप्त थी, इन हिज शॉप उसकी दुकान में, उसकी दुकान में हर प्रकार की चहल पहल की गतिविधियाँ से व्याप्त थी, अर्थात गतिविधियाँ उसके दुकान में होती रहती थी, क्योंकि पक्षी थे, कोई भी पशु था वो ची ची चू चू करते रहते थे। विस्पर, ट्विटर, स्लाई, रस्टलिंग, स्क्वील्स, चीप्स एंड सडन स्क्वीज। विस्पर, ट्विटर, विस्पर्ड करते थे धीमी धीमी आवाज़ में, विस्पर धीमी धीमी, ट्विटर चह चह चू चू करते रहते थे। स्लाई, रस्टलिंग, स्लाई धीमे धीमे, रस्टलिंग इधर उधर चलते थे, स्क्वील्स चीखते थे, एंड चीप्स हल्के से, एंड सडन स्क्वीज और अचानक कभी तेज़ी से चीखने लगते थे। अर्थात उसके जो पिंजरे में चहचहाने की आवाज़ें, धीमी धीमी आवाज़ें, चीखें और अचानक ची ची की आवाज़ों से दुकान भरी रहती थी। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल्स, स्मॉल फीट छोटे छोटे पैर, स्कैम्पर्ड, स्कैम्पर्ड हड़बड़ी करते थे। इन फ्रैंटिंग सर्कल, एक फ्रैंटिंग मीन्स उन्मुक्त सर्कल या उसी सर्कल, उसी केंद्र में छोटे छोटे पाँव से वो गति करते रहते थे। फ्राइटेंड, बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग, फ्राइटेंड डरे हुए, बिविल्डर्ड घबराए हुए, ब्लाइंडली सीकिंग खोजते रहते थे किस चीज़ को, वे डरे हुए, घबराए हुए और दिशाहीन भटक रहे थे, उनको पता नहीं था कि क्या करना, पिंजरे में बंद थे ना वो। फ्राइटेंड क्या बताया, डरे हुए, बिविल्डर्ड घबराए हुए। Across the shelves pulsed this endless flicker of life, across the shelves, उसकी शेल्फ्स, उसकी अलमारी में, पल्स दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, कि अपने जीवन, अपने पल्स्ड करते थे यानी उनका जो भाव था, एंडलेस अंतहीन, फ्लाइकर ऑफ लाइफ जीवन का, अलमारी के खानों में अंतहीन जीवन का भाव था। बट द कस्टमर्स हु केम इन सैड, लेकिन जो भी कस्टमर ग्राहक अंदर आता था और सैड क्या कहता था, आंट दे क्यूट, क्या वे सुंदर नहीं हैं। लुक एट द लिटिल केस, उस छोटे पिंजरे को देखो। देर आर स्वीट, वे कितने सुंदर हैं। एंड मिस्टर परसेल हिमसेल्फ वुड स्माइल, और मिस्टर परसेल भी सौम्य या खुद भी स्माइल करता था, मुस्कुराया करता था। एंड ब्रिस्कली मीन्स तेजी से, रब रगड़ता था, मलता था, हिज हैंड्स अपने हाथों को। एंड इम्फेटिकली शेक हिज हैंड, इम्फेटिकली जोरदार ढंग से हाथ मिलाता था जब भी उसकी दुकान में कोई कस्टमर आता था। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप्स वाज कंप्लीट, ईच मॉर्निंग प्रत्येक सुबह
जब उसका जो रूटीन होता था दुकान खोलने के जो रूटीन यानी नित्य क्रम थे उसका, जैसे दुकान को सुबह को ओपन करना, उसमें सफाई करना, धूप बत्ती लगाना या दिया जलाना, जो भी मतलब करते हैं, उसको कंप्लीटेड पूरा जब हो जाता था तो इट वाज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल। तो ये प्रोप्राइटर यानी मालिक मीन्स मालिक, और मालिक का जो कस्टम था, रिवाज था, क्या था कि पर्च ऑन मीन्स सिट ऑन, बैठ जाता था आ हाई स्टूल, एक ऊंचे से स्टूल पर। अपनी दुकान के सुबह का नित्यक्रम निपटाने के बाद वह दुकानदार एक ऊंचे स्टूल पर बैठ जाया करता था। बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, अनफोल्ड मीन्स ओपन करता था अपने मॉर्निंग पेपर को, न्यूज़पेपर को। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, डाइजेस्ट खोजता था या विचार करता था द डेज न्यूज़, दिन के समाचारों पर विचार करता था। एज ही रीड ही वुड स्मर्क फ्राउन रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स। एज ही रीड, जैसे वह पढ़ता था तो ही वुड स्मर्क, स्मर्क मीन्स बनावटी तरीके से, फ्राउन भौएं चढ़ाता था। रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, और रिफ्लेक्टिवली मीन्स विचार करते हुए, पर्स हिज लिप्स अपने होठों को दबाता था। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, नोइंगली जानबूझकर लिफ्ट उठाता था, हिज आईब्रोज अपनी आईब्रो को जानबूझकर ऊपर नीचे करता था। नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, और नोड सिर हिलाता था, इन ग्रेव एग्रीमेंट एक गंभीर तरीके से, ग्रेव गंभीरता के साथ अपने सहमति देता था, मीन्स गर्दन हिलाता था। अर्थात जब वह न्यूज़पेपर पढ़ता था तो जानबूझकर अपनी भौएं चढ़ाता था, लिप्स दबाता था, जैसे जो न्यूज़ आता था, अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन दिखाता था। ही रीड एवरीथिंग, वह सब कुछ पढ़ता था। इवन एडवाइज टू द लव लॉर्न एंड द डिटेल्स कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन जो होते थे उनके कॉलम्स तक पढ़ता था। न्यूज़पेपर में जो भी सलाह किसी के बारे में भी दी जाती थी या विज्ञापन का जो वितरण होता था, जो डिटेल्स होती थी उनकी, विस्तृत रूप होता था, उन सबको वो पढ़ता था। इट वॉज अ रफ डे, यह एक रफ डे था। रफ डे मीन्स तूफानी दिन, तूफानी दिन था। आ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा ब्लू चली थी, जो अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज, की तेज हवा जो आंधी कांच की खिड़कियों से टकरा रही थी। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी, और स्मोक धुएं से इस फिल्म्ड भर गई थी विंट्री सिटी, सर्दी से भरे हुए शहर से, ये शहर में सब तरह जो है धुआं उठ रहा था, फिल्म्ड धुआं उठ रहा था विंट्री सिटी, उस शरद भरे अर्थात सर्दियों के मौसम में उस शहर में चारों तरफ ऐसा लग रहा था मानो कि धुआं उठ रहा हो। एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रोस्ट, फ्रोस्ट मीन्स पाला, पाले से, मोटे पाले या गहरे पाले से हवा जो है ग्रे कलर की हो गई थी, सलेटी रंग की। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क मिस्टर परसेल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, और उस दिन भी मिस्टर परसेल ने हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, अपने नियमित रूप से जो उसका नित्य क्रम था वो कंप्लीट करने के बाद, पूरा करने के बाद, मिस्टर परसेल ने अगेन दोबारा माउंटेड द हाई स्टूल, अपना आप को उस ऊंचे स्टूल पर बैठा दिया। एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और अपना सुबह का पेपर अनफोल्डेड मीन्स ओपन किया, खोला। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेज, उसने अपने चश्मों को सही किया। एंड ग्लैंस्ड एट द डेज हेडलाइन, ग्लैंस्ड दृष्टि डाली, एट द डेज हेडलाइन, दिन की जो हेडलाइन थी उस पर उसने अपनी दृष्टि डाली। चिरपिंग एंड स्किंग एंड म्यूविंग वाइब्रेट ऑल अराउंड हिम, चिरपिंग चहचहाने की आवाज़, स्क्वीकिंग किकियाने की आवाज़, एंड म्यूविंग वाइब्रेट, म्यूविंग मीन्स बिल्लियों के बोलने की आवाज़, म्याऊ म्याऊ करने की जो वाइब्रेटेड यानी वाइब्रेशन थी, कंपन था, ऑल अराउंड हिम उसके चारों ओर था। यट फिर भी मिस्टर परसेल हर्ड इज इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक,
फिर भी मिस्टर परसेल हर्ड, इसको सुनते थे। कैसे? जैसे उनकी मोनोटनस जो उनकी उबाऊ टिकिंग, टिक टिक करने की आवाज़ थी। ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक, उनकी परिचित घड़ी की टिक टिक करने की आवाज़ की तरह ही उस आवाज़ को लेते थे। कि मिस्टर परसेल ने उन पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ को ऐसे सुना जैसे परिचित घड़ी के टिक टिक की उबाऊ आवाज़ सुनाई दे रही थी। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर, उसके दरवाजे के ऊपर एक बेल थी, एक घंटी थी। दैट जिंगल्ड वेन एवर अ कस्टमर एंटर्ड, दैट जो जिंगल्ड मीन्स रिंग, बजती थी। वेन एवर जब कोई कस्टमर एंटर्ड, जब कोई भी एंटर्ड करता था, कोई भी कस्टमर ग्राहक उसकी दुकान में प्रवेश करता था। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर परसेल कुड रिकॉल इट फेल टू रिंग। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम, कि ऐसा पहली बार हुआ था इस सुबह कि मिस्टर परसेल कुड रिकॉल, कि मिस्टर परसेल को रिकॉल मीन्स स्मरण नहीं हुआ या नहीं कर सके। इट फेल टू रिंग, कि घंटी नहीं बजी, कि घंटी नहीं बजी, इसका भी स्मरण नहीं कर पाए। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप, सामान्य रूप से उन्होंने ऊपर ग्लैंस्ड किया, या मतलब अपनी दृष्टि डाली। एंड देयर वॉज द स्ट्रेंजर, वहाँ पर एक अजनबी व्यक्ति था। स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, बिल्कुल दरवाजे के अंदर, इनसाइड अंदर खड़ा हुआ था उनके दरवाजे के, उसकी शॉप के। एज इफ ही हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, एज इफ जैसे कि, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो मेटेरियलाइज्ड किया गया हो, किसके द्वारा? आउट ऑफ थिन एयर, हवा के द्वारा। अर्थात ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो हवा से ही प्रकट किया गया हो। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, स्टोर कीपर मीन्स दुकानदार ने स्लिड ऑफ, अपना आप को फिसलाया या उतारा, हिज स्टूल, अपने स्टूल से। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट, पहले ही क्षण। ही न्यू, वह जान गया था। इंस्टिंक्टिवली मीन्स सहज ढंग से। अनरीजनेबली, बिना किसी कारण। दैट द मैन, वह व्यक्ति, हेटेड हिम, उससे नफरत करता था। मीन्स सहज भाव से या सहज ज्ञान से मिस्टर परसेल ने यह पहचान लिया था कि वह आदमी स्वभाव से उससे नफरत करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड। लेकिन जैसी उसकी हैबिट थी, आदत थी कि जब भी कोई कस्टमर आता था तो वो अपने हैंड्स को ब्रिस्कली रब्ड मीन्स तेजी से मलता था, मुस्कुराता था, और नोडेड अपना सिर हिलाता था। उसने ऐसा ही किया, मुस्कुराया और नोडेड, सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ही बीम्ड, उसने प्रसन्नता के साथ कहा। बीम्ड मीन्स प्रसन्नता के साथ कहा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन शाइनी शूज स्क्वीड फॉरवर्ड, द मैन, उस व्यक्ति के शाइनी, चमकते हुए, शूज, जूतों से, स्क्वीड, एक आवाज़ निकली, चू चू की आवाज़, फॉरवर्ड, आगे आई। उस व्यक्ति के चमकते जूतों ने चू चू की आवाज़ की। कब? जब वो फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ा, तो उसकी स्पीड मीन्स चू चू की आवाज़ आई। हिज सूट वॉज चीप, उसका जो सूट था वो चीप मीन्स सस्ता था। इल फिटिंग, और उसकी फिटिंग भी बेकार थी। बट किंतु ऑब्वियसली न्यू, लेकिन वह स्पष्ट रूप से नया था। ही हैड अ सटलिंग ग्लैंस, उसकी ग्लैंस, उसकी जो दृष्टि थी वो सटलिंग थी मीन्स तेज थी। एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और उसके क्लोज क्रॉप्ड मीन्स छोटे कटे हुए बाल थे। इग्नोरिंग परसेल फॉर द मोमेंट, उसने एक क्षण के लिए मिस्टर परसेल को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। और ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शैडो शॉप, और उसने रोल्ड मीन्स घुमाई, हिज गेज, अपनी दृष्टि, अराउंड द शैडो शॉप, उस छायायुक्त दुकान पे, छायादार दुकान पर के चारों ओर उसने अपनी दृष्टि डाली, मिस्टर परसेल को अनदेखा करके। अ नेस्टी मॉर्निंग, नेस्टी मीन्स बहुत खराब, बहुत खराब सुबह।
वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर, उस शॉपकीपर ने वॉलंटियर्ड मीन्स स्वयं से कहा। ही क्लैप्स्ड both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. He clasped, उसने clasped अपने हाथों को जोड़ा, across his melon-like stomach अपने तरबूज के भांति पेट पर रखा, और स्माइल्ड मुस्कुराया, इम्पोर्टेंटली महत्वपूर्ण ढंग से। क्या कहा? आई सी वाई द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, कि मैंने अखबार में पढ़ा कि बहुत सर्द का दौर पड़ने वाला है। नाउ वॉट वॉज इट यू वॉन्टेड, अब आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। Then the man stared closely at Mr. Purcell as though just now aware of his presence. अब व्यक्ति ने stared, घूरा, क्लोजली, निकटता से, मिस्टर परसेल को, एज दो, जैसे कि, जस्ट नाउ, अभी अभी, अवेयर, उसे पता लगा हो, ऑफ हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति का। उस अजनबी व्यक्ति ने मिस्टर परसेल को अब पास से ऐसे घूरा जैसे कि मिस्टर परसेल की उपस्थिति का उसको अभी पता चला हो कि मिस्टर परसेल भी शॉप में हैं। ही सेड, उसने कहा, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, कि मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। समथिंग इन अ केज, पिंजरे में कुछ। मिस्टर परसेल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड, मिस्टर परसेल वॉज थे अ बिट, थोड़े से, कन्फ्यूज्ड मीन्स व्याकुल, कि ऐसा क्या दूं जो उसे पिंजरे में चाहिए। यू मीन, आपका मतलब सम सॉर्ट ऑफ पेट, कि किसी प्रकार का कोई पालतू जीव। आई मीन वॉट आई सेड, आई मीन मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा है। स्नैप्ड द मैन, उस आदमी ने झटके से, स्नैप्ड मीन्स झटके से कहा। समथिंग इन केज, पिंजरे में कुछ। समथिंग दैट इज स्मॉल, मतलब ऐसा कुछ जो छोटा हो। आई सी हैस्टेंड द स्टोर कीपर, आई सी, मैं समझ गया, हैस्टेंड, जल्दी से, द स्टोर कीपर ने जल्दी से कहा कि मैं समझ गया। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड, जबकि वह नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी निश्चित नहीं था इस बात से, या समझा नहीं था कि वह क्या चाहता था वो इस अजनबी व्यक्ति, लेकिन फिर भी मिस्टर परसेल ने कहा कि मैं समझ गया। हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड ही पज्ड हिज लिप्स, हिज आइज, उसकी आंखें, नैरोड मीन्स नीची हो गई, ग्रेवली, गंभीरता से उसकी आंखें नीची हो गई, एंड ही पज्ड हिज लिप्स, और उसने अपने होठों को दबाया। नाउ लेट मी थिंक, अब मुझे सोचने दो। अ वाइट रैट, परहैप्स, शायद एक सफ़ेद चूहा। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स, मेरे पास बहुत सारे सुंदर सफ़ेद चूहे हैं। नो नो नो, नहीं, सेड द मैन, व्यक्ति ने कहा, नहीं, नॉट रैट्स, चूहे नहीं। समथिंग विद विंग्स, कुछ ऐसा जो विंग्स वाला, अर्थात पंखों वाला, जो उड़ सके। समथिंग दैट फ्लाई, जो उड़ सके। अ वर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर परसेल ने तुरंत कहा कि अ वर्ड, एक पक्षी। अ वर्ड्स, ऑल राइट, हाँ, एक पक्षी ठीक है। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज, उस कस्टमर, ग्राहक ने, पॉइंटेड, इशारा किया, सडनली, अचानक, टू अ सस्पेंडेड केज, एक लटके हुए पिंजरे पर। विच कंटेन टू स्नोई बर्ड्स, जिसमें कंटेंट रखे हुए थे टू, दो, स्नोई मीन्स बर्फ के समान सफ़ेद, बर्ड्स, पक्षी, जिनको कहते हैं डब्स। डब्स होते हैं पाख्ता, जो वाइट होते हैं और शांति का प्रतीक भी माने जाते हैं। हाउ मच फॉर दोज, कि उनकी क्या कीमत है, उनका क्या मूल्य है। 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर, प्रॉम्प्ट आंसर मीन्स तुरंत उत्तर आया। 550 मीन्स 5.5, एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और बहुत ही रीजनेबल मीन्स उचित मूल्य है। दे आर अ फाइन पेयर, वे सुंदर जोड़ा है। 550, द मैन वाज ऑब्वियसली क्रेस्ट फैलन, वह व्यक्ति ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, क्रेस्ट फैलन हो गया, मीन्स हतोत्साहित हो गया, क्योंकि उसके पास 550 नहीं थे, ओनली 5 थे। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, उसने हेजिटेंटली मीन्स संकोच करके, प्रोड्यूस, निकाले, $5, उसने $5 निकाले।
आई शुड लाइक टू हैव दीज वर्ड्स, कि मैं इन वर्ड्स, इन पक्षियों को या इन चिड़ियों को लेना चाहता हूँ। बट किंतु दिस इज़ ऑल आई हैव गोट, लेकिन मेरे पास सब बस इतने ही पैसे हैं, जस्ट $5, केवल $5 हैं मेरे पास, और मैं इन पक्षियों को ज़रूर लेना चाहता हूँ, चिड़ियों को। मेंटली मिस्टर परसेल मेड अ क्विक कैलकुलेशन, उसने मेंटली यानी अपने माइंड में, दिमाग में, मिस्टर परसेल ने जल्द से ही कैलकुलेशन मीन्स हिसाब लगाया, विच टोल्ड हिम दैट एट अ 50 सेंट रिडक्शंस ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट। विच जिसने टोल्ड हिम उसको बताया, मतलब उसने अपने माइंड में प्लान किया, दैट कि एट अ 50 सेंट रिडक्शन, कि 50 सेंट के कम होने से के बाद भी ही कुड स्टिल रीप, वह कमा लेगा, अ टाइडी प्रॉफिट, एक अच्छा लाभ। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, मैग्नीमसली मीन्स उदारतापूर्वक, वह उदारतापूर्वक मुस्कुराया। माई डियर मैन, मेरे प्रिय व्यक्ति, इफ़ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली, अगर तुम उन्हें इतनी बुरी तरीके से या तुम्हारी इतनी इच्छा है उन्हें लेने की, तो यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5, तो तुम उन्हें निश्चित रूप से $5 में ले सकते हो। I'll टेक दैम, मैं उन्हें लूँगा। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, उसने काउंटर पर अपने $5 रख दिए। मिस्टर परसेल टोटर्ड ऑन टिपटो अनहुक्ड द केज, मिस्टर परसेल टोटर्ड मीन्स गए, टिपटो यानी पैरों की उंगलियों के बल चले, अनहुक्ड उतारा, द केज पिंजरे को, यानी हुक से उसने पिंजरा उतारा, एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और उसको अपने कस्टमर के हाथ में पकड़ा दिया। द मैन कोक्ड हिज हेड टू वन साइड, उस व्यक्ति ने कोक्ड मीन्स एक साइड को, अपने सर को एक साइड किया, लिसनिंग टू द कंस्टेंट चिटरिंग, लिसनिंग सुनते हुए, द कॉन्स्टेंट लगातार, चिटरिंग जो चहचहा की आवाज़ लगातार कंटिन्यूस हो रही थी उसको सुनते हुए, द रसिंग स्कैरी ऑफ द शॉप, उसने वह शोर सुना, उसने एकदम कहा, दैट नॉइज, वह आवाज़, ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू, ब्लर्टेड एकदम, उसने कहा कि ये जो आवाज़ हो रही है वो तुम्हें परेशान नहीं करती है, कि तुम्हारे जो शॉप में इतनी आवाज़ होती रहती है ची ची चू चू की, वो तुम्हें परेशान नहीं करती है। नॉइज़ आवाज़, व्हाट नॉइज़, कैसी आवाज़, कैसा शोर। मिस्टर परसेल लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर परसेल ने आश्चर्यचकित होकर देखा। ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल, उसे वह कुछ भी अजीब नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसको तो डेली की हैबिट हो गई थी ये आवाज़ सुनने की, तो इसलिए कुछ अजीब ही नहीं लग रहा था। द कस्टमर ग्लेड, ग्लेड मीन्स घूरा, उसके ग्राहक ने उसे घूरा या घूरने लगा। आई मीन ऑल दिस केज स्टफ, कि मेरा मतलब है किस केज, इस पिंजरे में जितना भी स्टफ यानी सामान है, अर्थात ये जो भी पक्षी हैं, पशु हैं, इनके शोर से क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब नहीं होता। ड्राइव्स यू क्रेजी, वह तुम्हें ड्राइव्स यू क्रेजी है, तुम्हें पागल नहीं करता। डजंट इट, क्या करता नहीं है इतना शोर। मिस्टर परसेल ड्रू बैक, मिस्टर परसेल पीछे हुए, पीछे मुड़े। आइदर द मैन वाज इंसेंस और ड्रंक, उसने अपना आप से कहा या तो यह व्यक्ति इंसेंस है मीन्स पागल है, और ड्रंक या पिबक्कड़ है, इसने शराब पी रखी है। ही सैड हेस्टली, उसने शीघ्रता से या जल्दबाजी में कहा। यस यस, हाँ हाँ, सर्टेनली आई गेस सो, निश्चित रूप से मुझे ख्याल है, ऐसा ही लगता है, मुझे अनुमान या मैंने अनुमान लगा लिया कि हाँ ये आवाज़ मुझे परेशान करती है। लिसन, सुनो। द स्टेरिंग आइज केम क्लोजर, जो घूरती हुई आंखें थी वह उसके कुछ समीप आईं मिस्टर परसेल के, और उसने कहा, हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5, कि क्या तुम क्या सोचते हो कि मुझे $5 कमाने में कितना समय लगा होगा। द मर्चेंट्स वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, वह व्यापारी, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, उस अजनबी व्यक्ति को दुकान से बाहर निकालना चाहता था। बट किंतु ऑर्डली एनफ, लेकिन फिर भी, पर शायद, ही कुडंट, वह नहीं निकाल सका। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुल्ली आस्किंग, उसने स्वयं
कर्तव्यपूर्ण ढंग से उसे सुना और पूछा वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू, कि आपको इतना पैसा कमाने में कितना समय लगा। द अदर लाफ्ड, दूसरा व्यक्ति हंसने लगा। 10 years, 10 साल। एट हार्ड लेबर, एक कठिन परिश्रम करने के बाद। 10 years टू अर्न $5, कि $5 कमाने में तुम्हें 10 साल लगे हैं। 50 cents a year, एक साल के 50 सेंट, कि एक साल में तुमने 50 सेंट कमाए हैं। इट वॉज बेस्ट, यह तो सबसे अच्छा था। परसेल डिसाइडेड टू humor हिम, परसेल ने उसको खुश करने के लिए ये कहा, निर्णय लिया। माई 10 years, मेरे 10 साल। दैट सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम, कि निश्चित रूप से या वास्तविक रूप से वह बहुत लंबा समय था। नाउ, अब, मतलब वो 10 साल जो हैं वो जेल में रह चुका था वो व्यक्ति। और जेल में भी ऐसा होता है बच्चों कि जेल में भी वर्क कराया जाता है। जो भी वर्क होता है जिस टाइप से भी कराया जाता है तो उसको उनको पे किया जाता है। जब उनकी छुट्टी होती है, जेल से उनको रिहा किया जाता है, तो उस समय उनको वो पैसे दिया जाते हैं। तो वो अजनबी व्यक्ति 10 साल अपने जेल में काट करके आया था, तो उसको उनके $5 मिले थे, यानी 50 सेंट एक साल के। दे गिव यू $5, उन्होंने तुम्हें $5 दिए। लाफ्ड द मैन, वह व्यक्ति हंसा। एंड अ चीप सूट, और एक सस्ता सा सूट। एंड टेल यू नॉट टू गेट कोट अगेन, और ये कहा कि अब तुम दोबारा पकड़े मत जाना। मिस्टर परसेल मॉब्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, मिस्टर परसेल ने मॉब्ड मीन्स साफ की, हिज अपनी स्वेटिंग ब्रो मीन्स पसीने से भरी हुई भौं को उसने साफ किया। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डब्स आई वुड एडवाइज, कि अब मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम्हें अपने डब्स, अपने पाकताओं की केयर कैसे करनी है और फीडिंग, उन्हें खाना कैसे खिलाना है। वाह वाह। द मैन स्वंग अराउंड, वह व्यक्ति स्वंग कर गया मीन्स घूमा, राउंड चारों ओर। एंड स्टॉक्ड अप्रप्टली फ्रॉम द स्टोर, और अप्रप्टली मीन्स शीघ्रता से, एकदम उतर गया उसकी स्टोर, उसकी दुकान से। परसेल स्लाइड विद सडन रिलीफ, और परसेल ने साइड मीन्स आहा भरी, विद सडन रिलीफ अचानक आराम से, मीन्स उसको बड़ी राहत की आहा भरी, उसे राहत महसूस हुई कि चलो ये चला गया, क्योंकि वह उसको दुकान से भेजना चाहता था। ही वेडलेड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट, ही वेडलेड, वडल्ड मीन्स बत्तख की तरह चला, मिस्टर परसेल बत्तख की तरह चला। टू द विंडो, खिड़की के पास आया। एंड स्टेयर्ड आउट, और बाहर की ओर देखने लगा या घूरने लगा। जस्ट आउटसाइड, बिल्कुल बाहर। हिज पेक्यूलियर कस्टमर हैड हल्टेड, उसका जो विशेष कस्टमर था, ग्राहक था, वो हल्टेड मीन्स रुका। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, उसने अपने कंधे पर ऊपर केज को, पिंजरे को पकड़े हुए था। स्टेयरिंग एट हिज परचेज, और परचेज को मीन्स अपना जो सामान या वो पाकते उसने खरीदे थे उनको घूर रहा था। देन फिर ओपनिंग द केज, उसने पिंजरा खोला। ही रीच्ड इनसाइड, उसने अपने हाथ अंदर डाले। एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डब्स, और उसमें से एक डब, एक पाकता को बाहर निकाल लिया। ही टॉस्ड इट, इसने, उस व्यक्ति ने उस पाकता को उछाला। इनटू द एयर, हवा में। और ही ड्रू आउट द सेकंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, और फिर उसने दूसरा पाकता पिंजरे से बाहर निकाला, उसको टोस्ट किया, उसको उछाला। आफ्टर द फर्स्ट, पहले पाकता के बाद। दे रोज लाइक विंड ब्लाउन वॉल्स ऑफ फ्लप एंड वर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे ऑफ द विंट्री सिटी। दे रोज, वे दोनों उड़े, उसने हवा में उछाल दिया और वे दोनों उड़ गए। लाइक विंड ब्लाउन, एक हवा में, एक रोएदार गेंदों की तरह उन्हें, विंड ब्लाउन वॉल्स ऑफ फ्लप, एक रोएदार गेंदों की तरह उसने उनको उड़ा दिया। बर लॉस्ट इन द स्मोकी ग्रे, धुएं से भरे हुए विंट्री सिटी, सरद शहर में वे उड़ गए। फॉर एन इंस्टेंट द लाइब्रेटर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम। फॉर एन इंस्टेंट, एक क्षण के लिए।
द लाइब्रेटर साइलेंट, लिबरेटर मुक्त करने वाला है, लिबरेटर साइलेंट, एक क्षण के लिए वह लिबरेटर एकदम शांत हो गया। एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, फिर उसने गेज दृष्टि डाली किन पर, जो पाक था, जिनको उसने उड़ाया था उनको देखा। देन फिर ही ड्रॉप्ड द केज, उसने वह पिंजरा गिरा दिया। ड्रॉप्ड मीन्स गिरा दिया। ही सोप्ड बोथ हैंड्स डीप इन हिज, ही सोप्ड उसने डाले अपने बोथ हैंड अपने दोनों हाथों को, इन हिज ट्राउज़र पॉकेट्स अपनी ट्राउज़र अपनी पैंट की जेब में उसने दोनों हाथ डाले। हॉर्न्स डाउन हिज हेड एंड सफल्ड अवे, हॉर्न्स डाउन नीचे किया, हिज हेड अपना सिर, एंड सफल्ड अवे मीन्स वहाँ से चला गया। द मर्चेंट्स ब्रो वाज पकर्ड विद परफ्लेक्सिटी, द मर्चेंट्स ब्रो उस व्यापारी की जो ब्रो थी, आई ब्रो मीन्स भौएं, वो पकड़ सिकुड़ गई थी, परफ्लेक्सिटी परेशानी से, मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका जो कस्टमर था उसने 10 साल तक $5 कमाए और उसने ये पाख्ता खरीदे और अब ये इनको उड़ा दिया, तो उसकी भौएं जो है परेशानी से सिकुड़ गई। सो डेस्परेटली हैड द मैन डिज़ायर्ड द डब्स, सो डेस्परेटली इतनी इच्छा थी उसकी, डेस्परेटली बेचैनी से उसने डिज़ायर्ड इच्छा की थी, द डब्स पाख्ता लेने की, दैट कि ही हैड लेट हिम हैव देम एट अ रेड्यूस्ड प्राइस, कि उनको लेने के लिए उसने प्राइस भी दाम भी कम कराए थे और उन्हें कम दाम में बेचा था। एंड इमीजिएटली और तुरंत ही हैड टर्न देम लूज, और तुरंत ही उसने उनको टर्न देम लूज मीन्स आज़ाद कर दिया। नाउ वाई पर क्यों, मिस्टर परसेल मटर्ड मीन्स बुदबुदाए, मिस्टर परसेल बुदबुदाए अर्थात धीरे धीरे उन्हें ऐसा कहा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। डिड ही डू दैट, उसने ऐसा क्यों किया। ही फेल्ट वैगली इंसल्टेड, उसने वैगली इंसल्टेड मीन्स बेइज्जती, अपनी बेइज्जती महसूस की। मिस्टर परसेल को ऐसा लगा जैसे कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी हो, कि जिस व्यक्ति ने 10 साल तक $500 कमाए और उसने एक क्षण में ये पाख्ता खरीदे और फिर उनको उड़ा दिया। मिस्टर परसेल इस बात को समझ नहीं पाए। तो क्या आपने समझा बच्चों, समझा या नहीं? मतलब उसको ये फील हो रहा था 10 साल तक वो पिंजरे में रहने के बाद, कि जब व्यक्ति कोई जेल में कहीं भी कैद रहता है तो उसे स्वतंत्रता कितनी पसंद आती है, फ्री घूमने का उसका कितना मन होता है। तो उस अजनबी व्यक्ति को भी ऐसे लगा कि इसने पिंजरे में इतने सारे पक्षी बंद कर रखे हैं, उनका खुले आकाश में उड़ने का कितना मन होगा, लेकिन उसके पास $5 थे, इसलिए वो एक ही जोड़ा खरीद सकता था डब का, इसलिए उसने पाख्ता का एक जोड़ा खरीदा और उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ा दिया। उसने उस बात को एहसास किया कि जैसे जेल से आने के बाद मुझे शांति या मुझे आराम महसूस हो रहा है, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, ऐसी इन पाख्ताओं को इस पिंजरे से बाहर निकल कर के खुशी महसूस हो रही होगी। लेकिन वो दुकानदार जो था वो इस बात को नहीं समझ सका। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर।